आज हम डेसिमल्स के बारे में सीखेंगे। तो डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल 2.3 ये एक डेसिमल नंबर है। 32.486। अब ध्यान दीजिए मैं कैसे इसे पढ़ रही हूँ। 2.3 32.486 इसको मैं अलग अलग पढ़ रही हूँ, इसको 486 नहीं पढ़ते। ओके, ये इस वाले पार्ट को डेसिमल से, ये डेसिमल पॉइंट कहलाता है। डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को जैसे नॉर्मली पढ़ा जाता है, ये 32 कहलाएगा, ये 2 कहलाएगा, ये 476 ऐसे ही पढ़ा जाएगा। लेकिन डेसिमल के बाद के नंबर को हम अलग अलग सिंगल डिजिट पढ़ते हैं। जैसे ये 0.3 पढ़ा गया, इसको ये पढ़ा जाएगा 0.486 और इसको पढ़ेंगे 0.032। तो ये हो गया पढ़ने का तरीका। तो ये नंबर हो जाएगा 476.032। अब ये डेसिमल्स में दो पार्ट हो गए। एक पार्ट हो गया आपका होल पार्ट और दूसरा डेसिमल पार्ट। तो अब इसी एग्जांपल में 2.3 में होल पार्ट क्या है? 2। ठीक है, इसमें ये 2 है और डेसिमल पार्ट है 0.3 वाला। ठीक है, इसी तरह से इसमें 32 होल पार्ट है और डेसिमल पार्ट है 0.486। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में 476 ये होल पार्ट कहलाता है और 0.032 ये आपका डेसिमल पार्ट कहलाएगा। तो डेसिमल पार्ट को हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है नॉर्मली हम फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शंस से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जो आपके कोर्स में होता है नॉर्मली। तो फ्रैक्शन दो टाइप्स के इसमें हम देखते हैं। एक है जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 हो, ये फ्रैक्शन 23/10, 23/100, 23/1000 एंड सो ऑन, इस टाइप के जो नंबर होते हैं। और दूसरा जिसका डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 के अलावा कुछ भी हो, अदर देन 10, 100 एंड 1000। तो ये जैसे 5 है, 4 है, 3 है, 27 है, 40 है, कुछ भी हो सकता है, बट वो 10, 100 और 1000 के अलावा। तो इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। इसको फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे बदला जाता है, तो मान लीजिए यही हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 हो तो कैसे डेसिमल में बदलते हैं। तो जैसे 23/10 है, ठीक है, 23/100 और 23/1000 इसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ कितने जीरो हैं? एक जीरो। तो लेफ्ट साइड से आप डिजिट काउंट करो, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो ये हो गया 2.3, डेसिमल में बदल गया, इजीली बदल जाता है। अब यहाँ कितने जीरो हैं? 1, 2, तो काउंट करो 1, 2 और डेसिमल लगा दो, तो 0.23। अब देखो यहाँ पे जीरो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 0.23 लिखने का मतलब है, जैसे यहाँ लिखा, हमारा हाथ कहीं भी चल जाता है, जैसे यहाँ डॉट लग गया गलती से, है ना, तो इसलिए डॉट को समझने के लिए हम इसके आगे जीरो बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे 0.23। अब ये वाला क्या होगा? 1, 2, 3, 3 डिजिट के बाद हैं इसमें सिर्फ 2 डिजिट, तो 1, 2 और एक डिजिट के लिए जीरो बढ़ा दोगे, तो 3 लिखा आपने, 2 लिखा और जीरो लिखा, 1, 2, 3। अब डेसिमल लगा दीजिए और डेसिमल क्लियरली दिखे इसलिए 0.023 इसको लिखा जाएगा। तो इस तरह से जितने जीरो होंगे उतने ही डिजिट, अकाउंटिंग यहाँ से शुरू करोगे लेफ्ट से, उतने ही डिजिट राइट से शुरू करोगे, सॉरी, और लेफ्ट की तरफ बढ़ोगे तो उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया जाता है। अब अगर ये होता 23/4 जीरो, तो फिर 4 जीरो लिखते, 3, 2, 1 जीरो, 2 जीरो, 1, 2, 3, 4 और फिर डेसिमल। इस तरह से डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 में हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब आता है अगर वो डिफरेंट हो, जैसे ये दो एग्जांपल्स हैं 2/5, तब फिर यहाँ आपको सॉल्व करना पड़ता है, डिवीजन करना पड़ता है। डिनोमिनेटर से ही डिवाइड करते हैं, कुछ बच्चे गलत कर देते हैं न्यूमरेटर को, क्योंकि जो छोटा दिख रहा है उससे बड़े को कर दे रहे हैं। नहीं, डिनोमिनेटर यहाँ लिखा जाता है और न्यूमरेटर अंदर लिखा जाता है। डिविडेंड बनता है न्यूमरेटर हमेशा और डिनोमिनेटर डिवाइजर बनता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, तो अब ऑब्वियसली 2 छोटा नंबर है, 5 ज़्यादा, तो ये डिवीज़न होगा नहीं। तो कैसे डिवाइड करते हैं आप? ये कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर एक डेसिमल लगाइए और यहाँ एक जीरो बढ़ा दीजिए। ये डेसिमल लगाया आपने, उसके बदले में यहाँ जीरो बढ़ाया। अब 20 हो गया ये। अब 20 में 5 की टेबल आप पढ़ोगे, 5 4 जा 20, सब्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो अब ये वैल्यू आई आपकी 0.4 और ये डेसिमल में बदल गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल जो हमने लिया था 3/4,
तो अब इसमें 4 डिनोमिनेटर है, 3 न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर 4 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, अगेन डेसिमल लगाया, बढ़ाया 0, अब ये 30 हो गया। 4 7 जा 28, सब्ट्रैक्ट कर दिया 2। अब देखिए एक बार आपने डेसिमल लगा लिया, बार बार 2 3 3 डेसिमल नहीं होते किसी उसमें। अब इसके बाद जिसकी भी ज़रूरत है वो आप 0 बढ़ा लोगे। एक्चुअली में ये जो 2 है ये बेसिकली हमारा बना 2.0, ठीक है। 5 से अगर हम 2.0 को डिवाइड करेंगे तो 2 नहीं जा रहा है, डेसिमल ये शिफ्ट कर दिया यहाँ, डेसिमल बेसिकली शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका, इसको कभी भी आप 20 नहीं पढ़ सकते ना, 2.0 ही पढ़ते हैं, तो इसलिए ये डेसिमल इस तरह लगाया जाता है। तो यहाँ पे 2.0 हो गया और ये डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर को डिवाइड किया जाता है। तो अब 5 4 जा 20 डिवाइड हो गया आपका, तो 0.4 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ जब हमने डेसिमल में डिवाइड किया, 4 7 जा 28, 2 बचा। अब आगे कैसे सॉल्व करें, तो डेसिमल लग चुका है ना, तो बस 1 0 आप बढ़ाते जा सकते हो, क्योंकि अगर आप 2.0 लिखो चाहे 2.00 लिखो चाहे 2.000, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसे 2 ही पढ़ा जाएगा, आगे के 0 कोई मतलब नहीं। इसी तरह से अगर 3.0 लिखें चाहे 3.00 लिखें चाहे 3.000 लिखें, तो ये अंडरस्टूड है, मतलब ये हम मान के चलते हैं कि इसके बाद जितने मर्जी 0 बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अब डेसिमल लग चुका है, यानी यहाँ से डेसिमल शिफ्ट करके यहाँ लगा चुके हो, उसके बाद जितने मर्जी 0 बढ़ाए, इसलिए हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये हो जाएगा 4 5 जा 20 और ये आपका कैंसिल हो गया। इसका मतलब आंसर आया 0.75। तो ये यहाँ तो बहुत ईजिली हो जाता है, यहाँ आपको डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो एक और क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली डिवीजन अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए एक डेसिमल नंबर है 32.237, इसको हमें डिवाइड करना है, सपोज़ हमें 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब किसी भी डेसिमल नंबर को अगर डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करोगे, नॉर्मल डिवीजन है, लेकिन बस डेसिमल का ध्यान रखना है कि डेसिमल में कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ हमने बनाया, डिवाइड कर रहे हैं हम, 5 की टेबल पढ़ेंगे, 5 6 जा 30, क्या बचा 2। अब यहाँ लगा है डेसिमल। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे एक दरवाज़ा बंद है, आपका गेट लगा हुआ है, अब गेट हटाओगे तो अंदर का सामान आप बाहर निकालोगे, है ना। तो ये एक समझ लीजिए रुकावट है, गेट है, जैसे ये पेन रख दिया और इसे शिफ्ट कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से, तो फिर रास्ता खुल गया। तो अब अलाउ क्या है आपको, एक बार में एक ही डिजिट उतारना, तो ये डेसिमल आप यहाँ लगा दीजिए और इसको आप उतार लीजिए, तो ये हो गया 22। अब टेबल 5 की टेबल आप 22 में पढ़ सकते हो। और डिवीजन के रूल क्या होता है, एक बार में एक ही डिजिट उतारते हैं, ये भी यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा। अब डेसिमल ऑलरेडी आपने शिफ्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया और उसके बाद रास्ता खुल गया, आपने 2 उतार लिया। अब 5 4 जा 20, क्या बचा 2। अब क्या उतारोगे 3, ठीक है, एक टाइम पे एक डिजिट। अब 5 4 जा 20, अब क्या बचा 3, सब्ट्रैक्ट करने पे अब आप उतारो 7, 5 7 जा 35, नॉर्मल डिवीजन। अब 7 में से 5 गया 2, अब देखिए यहाँ अगेन 2 बचा और ये 5 है, अब डिवीजन जाएगा नहीं और आपको डिजिट भी ख़त्म हो गए, डिजिट है नहीं, तो आप डिजिट उतार सकते हो। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, मतलब इसके आगे 0 है और आप लगाओगे 0, क्योंकि डेसिमल आप ऑलरेडी लगा चुके हैं। नॉर्मल डिवीजन और इसमें यही अंतर है, नॉर्मल डिवीजन में आप कोई 0 एक्स्ट्रा बढ़ा नहीं सकते बिना डेसिमल लगाए, ठीक है। तो यहाँ भी वही होता है, बिना डेसिमल लगाए हम 0 नहीं उतार सकते, पर डेसिमल ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, इसलिए आसानी से 0 उतार सकते हैं। जब कोई डिजिट आगे ना हो तब फिर हम 0 उतारते हैं। अब ये हो जाएगा 5 4 जा 20, ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, ख़त्म। तो आंसर आएगा 6.4474। तो ये डिवीजन का प्रोसेस है, इसमें बस डेसिमल पे फोकस करना है। अगर ये नंबर सिर्फ ये होता 532 को डिवाइड करना होता, तब डेसिमल नहीं लगाया, तो मतलब हम लगाएंगे डेसिमल 32.000, जितना मर्जी 0 बढ़ाइए। 5 से किया 5 6 जा 30, 2 बचा। अब ये पॉइंट है, यहाँ शिफ्ट कर दिया, नहीं लिखा है तो हम लिख लेते हैं, 0 बढ़ाया 5 4 जा
20 कैंसिल, तो बस एक जीरो का इस्तेमाल हुआ, अब ज़रूरत ही नहीं है, तो इस जीरो की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हम लिखते नहीं है, करते हुए सॉल्व कर लेते हैं। एक डिजिट जीरो लिख लेते हैं, बाकी हम खुद ब खुद उतारते रहते हैं। तो ये हो गया आपका डिवीज़न। ठीक है, तो ये हमारा ये पार्ट हो गया कि अगर आपका डिवाइजर मतलब डिविडेंड डिफरेंट हो, 10, 100 और 1000 के अलावा हो, तो फिर हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। तो इससे हर टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को अगर कन्वर्ट करना है तो देखिए ये वाला पार्ट होता है होल पार्ट। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2 1/10 को, एक तो हो गया मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए, 10 2 जा 20, 20 + 1 21/10, और जब ये 21/10 तो डिनोमिनेटर में एक डिजिट पे डेसिमल लगा दीजिए, तो ये हो गया 2.1। दूसरा मेथड है कि 2 1/10 का मतलब है ये है होल पार्ट और ये है फ्रैक्शन पार्ट, तो होल पार्ट को इस तरह भी लिखा जा सकता है 2 + 1/10 के रूप में, और 1/10 को अगर आप सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा 2 प्लस, और ये वाला पार्ट हो गया एक डिजिट पे डेसिमल यानी 0.1, जिसे हम 0.1 लिखेंगे। अब इनको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड कैसे होता है, ऐड हमेशा लाइक टर्म होता है, तो 2 को लिखेंगे 2.0, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल के बाद 0 बढ़ाना पॉसिबल है, और उसी तरह से इसको 0.1। अब लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, इसी में मैं अभी आगे आपको समझाने जा रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 2.1। तो आंसर इस मेथड से भी आ जाता है, आंसर इस मेथड से भी आ जाता है। ठीक है, बुक्स में कई बार ये मेथड लिखा होता है जो बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसलिए मैंने ये बता दिया। अब यहाँ पे जैसे अगर 10 100 है तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो आसानी से, है ना। अब यहाँ पे 100 है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो आप, 6 17/100, तो ये हो गया 6 + 0.17, 17/100 वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया, और फिर इन्हें ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो ये 6.00 और 0.17 ऐड कर दो तो 6.17। देखिए एडिशन में ही बच्चे गड़बड़ करते हैं, डेसिमल का बहुत ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए और तब ऐड होना चाहिए, तो 6.17 इसका आंसर। या दूसरा तरीका जो मैंने बताया, प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए, 100 6 जा 600, 600 + 17 617/100, अब दो डिजिट पे डेसिमल लगा दीजिए 6.17। दोनों मेथड से ये आंसर आ जाएगा। तो यही दो मेथड होते हैं मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के, एक हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, और एक हो गया सिर्फ डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट को डेसिमल में कन्वर्ट करके। ठीक है, अब आता है डेसिमल्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है 0.60, 0.23, 2.75। अब यहाँ हम हो सकते हैं 32.75 भी लिखें, ये भी डेसिमल मतलब लाइक डेसिमल है। क्यों, होल नंबर कुछ भी हो, कितने भी डिजिट्स हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेसिमल के बाद सिर्फ सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। इसमें भी दो डिजिट है 6 और 0, इसमें भी 2 3, इसमें भी 7 5। अगर डेसिमल पार्ट में इक्वल नंबर्स हैं तो फिर वो लाइक डेसिमल कहलाता है। इधर चाहे डिफरेंस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ 732 भी हो जाएगा तो भी ये लाइक टर्म ही कहलाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा तो भी ये लाइक टर्म कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं, जिसमें डेसिमल पार्ट इधर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, इसमें 2 हो 3 हो 4 हो कितनी भी वैल्यूज़ हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम अनलाइक और लाइक में डेसिमल पार्ट पे ही ध्यान देते हैं। इसमें 0.6 है डेसिमल पार्ट, एक डिजिट वाला, इसमें 2 डिजिट वाला और इसमें 3। तो अनलाइक डेसिमल जो होता है उसमें डेसिमल पार्ट्स में नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे एडिशन करना है आपको, सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको इन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में। तो देखिए इसमें 0.6 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है लाइक में। तो आप सबसे पहले अगर इन्हीं 3 में हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम डेसिमल पार्ट में मैक्सिमम नंबर कितना है, ये है 3, 1 2 3, तो इसको भी 3 में बदल दीजिए। तो 0.6 लिखा, अब 1 हो गया, 2 और 3, ये कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से इसको कन्वर्ट करना तो 0.23 लिखा और एक 0 बढ़ा दिया, 1 2 3, डेसिमल पार्ट्स इसके भी हो गए, और ये ऑलरेडी है 42.734। तो इसमें भी 3 डिजिट हो गए, इसमें भी 3 डिजिट, तो ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में इस तरीके से बदला जाता है। ठीक है,
अब एक छोटा सा पार्ट और है इसमें, अरेंज इन प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू में इसको कैसे लिखा जाता है, तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ ये वंस होगा, ये टेंस होगा, ये 100 एंड 1000 ऐसे चलेगा डेसिमल से पहले, और यहाँ इसको टेंथ कहा जाता है, TNTH वर्ड लग जाता है इसमें। ये टेंथ तो TTH, ये 100th तो HTH, ये 1000 तो THTH, और ये 10,000 TTH हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें लिखते कैसे हैं, वंस वाले का मतलब है 1 से मल्टीप्लाई, ये 5 × 1 हुआ। टेंस वाले का मतलब है वो, इसको हम पढ़ते हैं 35, तो 3 × 10। 100 वाली प्लेस वैल्यू पे जो है वो कहलाएगा आपका 2 × 100, तो 2 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 5 × 1 इधर हो गया। इसके बाद डेसिमल लगा आपका, और इसको क्या लिखोगे, टेंथ वैल्यू का मतलब हो गया, टेंथ का मतलब होता है 1/10, 100th का मतलब होगा 1/100, 1000 का 1/1000 एंड सो ऑन। तो ये बदलेगा 7 × 1/10 में, ये वाला बदल जाएगा 8 × 1/100, ये बदलेगा आपका प्लस 4 × 1/1000, और लास्ट वाला बदल जाएगा आपका प्लस 6 × 1/10,000। ठीक है, अब इन्हें लिख कैसे सकते हो, ये 200 प्लस 30 प्लस 5 पॉइंट, अब ये हो जाएगा 7/10 प्लस 8/100 प्लस 4/1000 प्लस 6/10,000 के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अब आपको डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ प्लस लगा लेते हैं। ठीक है, ये प्लस हो गया। तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म भी कहते हैं, और इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में शो करना भी कहते हैं। तो इस तरह से डेसिमल पॉइंट के पहले वाला वंस टेंस के रूप में लिखा जाता है, और इन सबको ऐड करके लिखते हैं। तो ये आपका कैसे पढ़ोगे, 200 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 7/10 प्लस 8/100 प्लस 4/1000 और 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेसिमल का बेसिक। इसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन डेसिमल में कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।